प्रयागराज हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी गाड़ी पलटने वाला बयान दिया है। सुब्रत पाठक ने विकास दुबे एनकाउंटर की याद दिलाई। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा से खास बातचीत में सुब्रत पाठक ने क्या कहा, हम आपको वो सुनवाते हैं। सुब्रत जी, आपने एक ट्वीट कर दिया आज सुबह सुबह, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित सुरक्षा कर्मियों की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और कब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मतलब क्या है? साफ साफ धमकी है, क्या है? नहीं, धमकी नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, उमेश पाल के ऊपर हमला क्या उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला नहीं है। उमेश पाल सब ठीक है, लेकिन आपने जो कहा मैंने तो वो कहा, गाड़ी पलट जाए। मैंने कहा कि अब जब विकास दुबे प्रीस्क्रिप्ट होगा क्या? नहीं, क्यों प्री स्क्रिप्ट होगा? तो ऊपर वाले की स्क्रिप्ट से होगा। भाई, गीता में है ना, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब आप न्याय के ऊपर अन्याय हावी होगा, जब धर्म के ऊपर धर्म हावी होगा तो ईश्वर अवतार लेंगे इन अपराधियों का नाश करने के लिए। तो देखो, जब ईश्वर का अवतार होता है तो बुद्धि फिर जाती है, और जब ईश्वर चाहता है तो बुद्धि फेर देता है। तो जब बुद्धि फेर दी होगी विकास दुबे की, तो ही तो विकास दुबे ने गाड़ी में बैठ के भागने का ईश्वर ने अवतार कहाँ लिया? जी के रूप में ले लिया क्या? ईश्वर का अवतार माने ईश्वर के सिस्टम से चलता है। निश्चित रूप से मैं तो मानता हूं कि इस देश में मोदी जी को, योगी जी को ईश्वर ने भेजा है, और इस देश में जिस प्रकार से आतंक का राज जो हावी हो गया था, इस देश में जिस प्रकार से अपराध जो हावी हो गया था, अपराधी माफिया सांसद विधायक बनने लगे थे, तो उनकी समाप्ति के लिए मोदी योगी को भेजा गया है। लेकिन आज आप ही कह रहे हैं, कहीं तो लगता होगा कि क्यों गाड़ी पलट जाएगी, कुछ है क्या ऐसा? नहीं, देखो, मैंने गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि गाड़ी पलट जाएगी, मैंने कहा गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य। भाई देखो, एक बहन है, उन्हें महिला गर्भवती है, इसको एक बोलता है ना इसके बेटा होगा, एक बोलता है इसकी बेटी होगी, और जो होता है तो जिसकी बात सही हो जाए, मैंने बेटा हो गया तो जिसकी बात बेटा कहा था वो मान लिया, अरे नहीं ये तो बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर वो नहीं, एक कयास लगाया जा रहा है, कयास लगाया। चलिए, ये कयास है। लेकिन अतीक अहमद के करीबियों के ऊपर आज बुलडोजर चलाया जा रहा है प्रयागराज में, उनके घरों पे। देखो, 2005 की घटना याद है आपको? 2005 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य, एक विधायक चुना हुआ, निर्वाचित, जो जनता ने चुना था, उसको सड़क के ऊपर दौड़ा कर उसको गोलियों से भूना गया था। किसने भूना था? समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद के इशारे पर उसके भाइयों ने, उसके लोगों ने। और उस समय पर सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री किसका था? समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री था। उसको संरक्षण दिया था। उसी समय यदि इसका हिसाब किताब कर दिया होता तो आज शायद बुलडोजर चलाने की नौबत नहीं आती। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि एक हफ्ते के अंदर सारे अपराधी ढेर कर दिए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। जो भी अपराधी हैं बचने नहीं पाएंगे, और जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर घोषणा किया, और उन्होंने कहा भी, वो जो कहते हैं वो करते हैं, कि हम जितने माफिया हैं, जो माफियागिरी करेगा प्रदेश के अंदर उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और कोई भी गुंडा बदमाश इस तरह के एलिमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर रह नहीं पाएंगे, और उनको हम जड़ मूल से समाप्त करने का काम करेंगे। और उसी आधार पर आप देख रहे हैं कि जितने भी बदमाश हैं, गुंडे हैं, ये लफंगे हैं, उनके ऊपर घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है, जेल के अंदर ठूसे जा रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं ऊपर जा रहे हैं।